Welcome back to this new video. So in this video we are going to talk about the writing task 1 bar line table by all these type of graphs. Okay, तो सबसे पहले राइटिंग टास्क 1 में जो एसेंशियल है 6 और 7 टाइप के ग्राफ्स हैं जैसा कि हमें पता है और हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो बार लाइन टेबल और पाई में कॉमन है और आप इजीली यूज़ कर सकते हो. ओके, तो यू नीड टू हैव अ गुड ग्रामेटिकल एंड वोकेबलरी. तो ग्रामेटिकल आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा राइटिंग टास्क लिखते टाइम. दिस इज़ फॉर राइटिंग टास्क 1 and 2 बोथ एज वेल. ओके, दोनों के लिए आपको ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप कर सकते हो तो वोकैब को आप याद कर सकते हो. वोकैब आपको आनी चाहिए जिससे कि आपकी मतलब कि ऐसे या फिर टास्क 1 में थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा स्कोर कर सको. ओके, तो कई स्ट्रक्चर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जैसे कि नंबर, टोटल, कंप्राइज्ड, अकाउंटेड फॉर, अकाउंट, पीरियड एंड फिगर. इन सब चीज़ों को हम किस तरह से याद कर सकते हैं या फिर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम अपने राइटिंग टास्क 1 में. तो सबसे पहले देखेंगे यूज़ ऑफ नंबर. नंबर का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं. तो नंबर जो हमारा है वो हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. कई बार टास्क 1 हमारा प्रेजेंट में होता है, कई बार हमारा पास्ट फ्यूचर में होता है. ओके, कई बार पास्ट में भी होता है. तो उन तरह से नाउन के एज अ नाउन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे. तो यूज़ ऑफ नंबर. नंबर का यूज़ सबसे पहले प्रेजेंट में, नंबर का पास्ट में नंबर्ड. ओके, तो फ्यूचर में विल नंबर. ओके, एज वी नो द नंबर ऑफ नाउन में द नंबर ऑफ डैश इज दिस. आउट नंबर दैट इज अ वर्ब. ओके, आउट नंबर यानी कि उससे ज़्यादा. ओके, दुगना या ज़्यादा हम कह सकते हैं. आउट नंबर जो उस टाइम में था उससे ज़्यादा, आउट नंबर. ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं हम नंबर्स का. यूज़ ऑफ नंबर्स के एग्जांपल्स किस तरह से कर सकते हैं. सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास आता है, कार प्रोड्यूस्ड इन जापान. ओके, दिस वन इन द पास्ट. कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान नंबर अराउंड 9 मिलियन. 9 मिलियन नंबर्स हैं जो कार प्रोड्यूस्ड हुई थी इन जापान. ओके, यूनिट्स एट प्रेजेंट. कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान नंबर अराउंड 9 मिलियन यूनिट्स एंड प्रेजेंट. जो कार प्रोड्यूस हुई थी जापान में वो नंबर अराउंड 9 मिलियन है इन प्रेजेंट. ओके, तो कार्स प्रोडक्शन इन जापान वही है, सेंटेंस वही है, लेकिन इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट है. कार्स प्रोडक्शन इन जापान नंबर्ड 9 मिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर. ओके, प्रोडक्शन तो यहाँ प्रोड्यूस थी एट प्रेजेंट के लिए, यहाँ प्रोडक्शन की बात हुई है. तो कार प्रोडक्शन इन जापान नंबर्ड ये हमारी सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है नंबर्ड. ओके, तो नंबर ये हमारी फर्स्ट फॉर्म था. तो कार अगर हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और अगर हम पास्ट में यूज़ करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. कार्स प्रोडक्शन इन जापान नंबर अराउंड 9 मिलियन यूनिट एट प्रेजेंट नंबर. ओके, कार प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन आप यहाँ भी प्रोडक्शन यूज़ करते हो. कार्स प्रोडक्शन इन जापान नंबर अराउंड 9 मिलियन एट प्रेजेंट. ओके, यहाँ भी कर सकते हो प्रोडक्शन का, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस्ड का यूज़ नहीं कर सकते. कार प्रोडक्शन इन जापान नंबर्ड 9 मिलियन, क्योंकि प्रोड्यूस्ड का अगर हमने यहाँ यूज़ कर लिया तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हम नंबर के साथ नहीं कर सकते. एक सेंटेंस में कभी दो में मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकती या दो वर्बों का भी यूज़ नहीं कर सकते. फॉर्मेशन हमारी गलत हो सकती है. तो कार्स प्रोडक्शन इन जापान नंबर्ड 9 मिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर. नेक्स्ट देखते हैं, कोयल एक्सपोर्ट्स इन यूएसए. कोयल है जो वो एक्सपोर्ट्स इन यूएसए आउट नंबर्ड स्टील. आउट नंबर्ड की स्टील से ज़्यादा कोयल एक्सपोर्ट्स हुई हैं इन यूएसए में. एक्सपोर्ट्स थ्रू आउट द होल पीरियड, पूरे होल पीरियड में. ओके, तो एक बार दोबारा देखते हैं, कोयल एक्सपोर्ट्स इन यूएसए आउट नंबर्ड स्टील, या फिर हम कह सकते हैं कोयल एक्सपोर्ट्स इन यूएसए आउट नंबर्ड स्टील एक्सपोर्ट्स आउट थ्रू आउट द होल पीरियड. ओके, तो अब नीचे चलते हैं, लास्ट फोर्थ वन अपना एग्जाम्पल देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ EU migrants to the European migrants to the UK was just under 1 lakh. 1 lakh भी लिख सकते हो या फिर आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो. द टोटल नंबर, हमने नंबर का यूज़ करना है तो नंबर का हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. द टोटल नंबर ऑफ EU migrants to the UK was just under 1 lakh. ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसों के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हम नंबर के बाद टोटल का किस तरह से यूज़ करेंगे. टोटल यानी कि फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले. ओके, तो फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास है, द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन जापान. जो नंबर कार्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं जापान में लास्ट ईयर में जो यूज़ हुई हैं, स्टूड एट या रीच्ड एट अराउंड 9 मिलियन. 9 मिलियन तक पहुंच चुकी है. आउट नंबरिंग, यहाँ कोमा का मतलब हमारे पास 2 होता है, 2 आउट नंबरिंग. ओके, या फिर कोमा या 2 आउट नंबर. ओके, अगर हम 2 को हटाकर कोमा लगा देंगे तो V1 के साथ ING की फॉर्म लगेगी. जैसे कि हम यूज़ करते हैं टू कॉमेंस विद. अब टू कॉमेंस विद का यूज़ करते हैं तो हम अगर टू हटा दें, विद हटा दें तो कोमा पाके कॉमेंसिंग.
तो कमेंसिंग का मतलब हमारे पास यही होता है। ओके तो 9 मिलियन आउट नंबरिंग द यूएसए बाय 2 मिलियन, कि 2 मिलियन से यूएसए को आउट नंबर, कि आउट नंबरिंग ज़्यादा। ओके द टोटल नंबर ऑफ को हम लिख सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ। ओके तो अब देखते हैं यूज ऑफ कंप्राइज्ड या फिर अकाउंटेड फॉर, दोनों का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कंप्राइज्ड या फिर अकाउंटेड फॉर, कंप्राइज्ड का मतलब ये होता है या अकाउंटेड फॉर का मतलब दोनों का सेम होता है। इनका मतलब होता है कि फिगर इस टाइम कहाँ पर है। ओके कितना शो कर रही है, कितने रीच कितनी है फिगर की। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस कंप्राइज्ड 6%, जो एनर्जी की प्रोडक्शन है फ्रांस में वो 6% है ऑफ हाइड्रो पावर एंड 24% ऑफ न्यूक्लियर पावर इन 2010। ओके तो अब इसी में हम अगर कंप्राइज्ड का यूज़ करें तो यहाँ पहले हमने कंप्राइज्ड का यूज़ किया कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है फ्रांस में वो कितने हैं, कंप्राइज्ड 6% ऑफ द हाइड्रो पावर की 6% कंप्राइज्ड कर रही है एंड 24% ऑफ न्यूक्लियर पावर इन 2010। इन 2010 हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर अकाउंटेड फॉर का मतलब है कितना शो कर रहा है वो, अकाउंटेड फॉर 6% एंड 24% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का आपको बताने की जरूरत नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप 100 सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर को आसानी से सीख सकते हो। ओके तो रिस्पेक्टिवली का यूज यहाँ किया 6% फॉर हाइड्रो पावर, 24% फॉर न्यूक्लियर पावर। ओके नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ टोटल। तो टोटल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स के ऊपर की वर्ड के ऊपर बात करेंगे, किस तरह सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। तो नंबर का हमने देखा, टोटल का आप देखेंगे, अकाउंटेड या फिर कंप्राइज्ड का हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अमाउंट, पीरियड और फिगर ये डिफरेंट सेक्शन है। ओके तो इसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन तो देखते हैं हमारे नंबर, यूज ऑफ वर्ड नंबर का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एग्जांपल्स, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम टोटल का यूज किस तरह से कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्स produced in Japan last year stood at around 9 million। तो टोटल का यूज हम यहाँ कर सकते हैं, यूज ऑफ वर्ड टोटल नंबर ऑफ कार्स, कि टोटल जितने भी नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान लास्ट ईयर स्टूड एट अराउंड 9 मिलियन आउट नंबरिंग द यूएसए, आप लिख सकते हो विच इज आउट नंबरिंग द यूएसए। ओके नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान टोटल्ड, ये हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान टोटल्ड 9 मिलियन लास्ट ईयर, या फिर द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जापान, जितने भी नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं जापान में कितनी है वो, या हम लिख सकते हैं अकाउंटेड फॉर 9 मिलियन, या हम लिख सकते हैं टोटल्ड 9 मिलियन लास्ट ईयर। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ईडी का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी पास्ट की बात होगी वहीं हमारी ईडी की फॉर्म होगी या फिर सेकेंड फॉर्म होगी वर्ब की। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इन टोटल ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन टोटल 3 लाख आईफोन्स वर सोल्ड बाय द एप्पल कंपनी, वी कैन से दैट। ओके सो इस तरह से हम अपने यूज़ ऑफ टोटल का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ डिफरेंट वर्ड्स जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है यूज़ ऑफ अमाउंट का यूज़ कर सकते हो। कार प्रोडक्शन इन द यूएसए अकाउंटिंग टू अराउंड 250,000 व्हीकल्स। ओके कार प्रोडक्शन है जो यूएसए में, अकाउंटेड फॉर का मतलब शो करता है, फिगर जो शो करते हैं, कंप्राइज्ड टू, अकाउंटेड टू अराउंड 250,000 व्हीकल्स। ओके द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज दिस वन, द कॉस्ट ऑफ डैश अमाउंट टू दिस। ओके अमाउंट का यूज यहाँ कर सकते हैं। दिस वन इज अमाउंटेड, वी कैन यूज इट अकाउंटेड एज वेल एज द अमाउंटेड एंड कंप्राइज्ड। ओके वी कैन यूज एनी वन, अकाउंटेड या फिर हम कंप्राइज्ड का भी यूज कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ डैश रिपेयर्स, आई थिंक रिपेयर्स अमाउंट टू दिस, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटेड टू दिस। ओके ये हमारा पास्ट में था, ये हमारा प्रेजेंट में, अमाउंटेड। ओके मतलब कि पास्ट में और प्रेजेंट में किस तरह से यूज़ करना अब आपको आ चुका होगा। प्लीज़ अपने नोट्स अच्छी तरह से बना के रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में वो ही काम आने वाले हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करनी है। और भी वीडियोज़ पड़े हैं चैनल पर, आप जाके गो थ्रू हो सकते हो सभी वीडियोज़ में, जिसमें मैंने अच्छी तरह से मतलब डिफरेंट टाइप्स के, आपको नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज़ फिर भी आप एक बार चैनल पर जाके खुद देखिए, प्ले लिस्ट को देखिए, कौन कौन सी प्ले लिस्ट मैंने एक लाइन वाइज आपके लिए पूरी डिज़ाइन की है।
कि आप किस तरह से मतलब 1 by 1 एक से एक वीडियो देख सकते हो फॉर योर IELTS राइटिंग प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, यूज़ ऑफ फिगर। फिगर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो फिगर के यूज़ के लिए, द फिगर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप्ड टू 5% इन 2050, इस तरह से हम कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बिगन एट, स्टूड एट, एंड एट, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताना चाहता हूँ। तो दो ही एग्जांपल है इसके। द प्रपोर्शन ऑफ कार्स, द प्रपोर्शन ऑफ कार एक्सपोर्ट्स स्टूड एट दिस 1990, द फिगर फॉर न्यूक्लियर डैश बिगन एट दिस। यहाँ लाइन ग्राफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन सभी वर्ड्स को। लाइक लाइन ग्राफ जैसे कि हम शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ तो लाइन ग्राफ में हमारा ये होता है कि यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया, उसके बाद ऐसे। तो ये हमारा जो लाइन ग्राफ है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से 1990 एंड दिस वन इज़ अ 5%, यहाँ से 50%, यहाँ से हमारा 1990 में स्टार्ट होता है। यहाँ ना एक टर्मिनल एक पॉइंट होता है जहाँ से हमारा बिगिन होता है, दैट वन इज़ अ टर्मिनल पॉइंट वेयर द लाइन ग्राफ हैज़ बिन एंडेड। ओके, तो 50%, तो वहाँ से मैंने आपको कहा कि यूज़ ऑफ बिगन एट, तो यूज़ ऑफ बिगन एट कैसे करता? प्रपोर्शन ऑफ कार एक्सपोर्ट्स स्टूड एट दिस, यहाँ तक पहुँची, या फिर रिच्ड एट लिख सकते हो, इन 1990। दिस वन इज़ अ 1990, इन 1990 द फिगर फॉर न्यूक्लियर पावर यू कैन से न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर, द फिगर फॉर न्यूक्लियर यहाँ न्यूक्लियर इज अ 50%, बिगन एट 50%, न्यूक्लियर डैश बिगन एट 50%, 50% से हुई। इन 1990 पास्ट की बात है तो बिगन का यूज़ किया गया। ओके, बिगन एट 50%, तो इस तरह से हम कर सकते हो। तो 4 स्ट्रक्चर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग टास्क 1 में, वो एक बार हाईलाइटेड करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक सो structure is very essential for you all for writing task 1, table, pie, bar and line etc. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड उसके बाद एडवर्ब। अगर आपको नहीं पता एडवर्ब एडजेक्टिव ये क्या होते हैं सब कुछ, तो पिछली वीडियो में वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आपको डिस्कस करेंगे। हम करेंगे क्या, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो नोट डाउन कर लो एडवर्ब और एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स फॉर फास्ट ट्रेंड, ये दोनों डिफरेंट होते हैं फॉर फास्ट ट्रेंड के और स्लो ट्रेंड के। स्लो ट्रेंड और फास्ट ट्रेंड का आपको बताऊं तो वो कैसा होता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि ये एक ट्रेंड है जो शार्प टर्म होगा हमारा, तो वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो हमारा फास्ट होगा, और जो ये छोटे छोटे हैं वो हमारा स्लो होगा। नीचे जाए ऊपर जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फास्ट स्लो के ऊपर फोकस रखता है। तो एडजेक्टिव उसके सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो एडजेक्टिव हमारा ट्रेमेंडियस हमारा एक एडजेक्टिव है, ड्रास्टिक हमारे पास एक एडजेक्टिव है, मैसिव हमारे पास एक एडजेक्टिव है, रैपिड हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अगर उसके एडवर्ब चाहिए तो उसके पीछे हम ly की फॉर्म लगा देंगे, ट्रेमेंडियसली, ड्रास्टिकली, मैसिवली और रैपिडली। और अब इन स्पेलिंगों को आप याद कैसे कर सकते हो, जिसके पीछे भी ए होगा तो ए के साथ एडजेक्टिव, अगर इसकी स्पेलिंग का किसी के पीछे अगर ए हुआ तो उसके साथ हम डबल LY का यूज़ करेंगे, और अगर ई हुआ तो सिंगल L और Y का यूज़ करेंगे। और ये हमें अक्सर हर एक एडजेक्टिव और एडवर्ब में देखने को मिलेगा। ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियसली, ड्रास्टिक, ड्रास्टिकली, मैसिव, मैसिवली, रैपिड, रैपिडली। और अगर स्लो ट्रेंड हो हमारे पास तो स्लो ट्रेंड के लिए भी कुछ हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, मार्जिनल, मार्जिनली, जेंटल, जेंटली, ओके, ग्रेजुअल, ग्रेजुअली। ये सब हमारे स्मॉल जो कि ट्रेंड स्लो मूव करते हैं, मतलब 1990 टू 1995 ये हमारा फास्ट ट्रेंड हो गया, और 1990 टू 1991 ये हमारा स्लो ट्रेंड हो गया। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर एडवर्ब। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे पास होगा द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। वर्ब, अब वर्ब हमारे पास क्या होगी, वर्ब हमारे पास सिर्फ दो तरह की होगी। ओके, इन तरह की हमारे पास वर्ब हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, मेनली ये 2 वर्ब होगी। और 2 एक्सेप्शनल हमारे पास होगी, या तो कांस्टेंट होगा या फिर फ्लक्चुएशन होगा। तो इंक्रीज के लिए हम अपसर्च, अपलिफ्ट या जंप का यूज़ करेंगे। डिक्रीज के लिए प्लंज, गो डाउन या वेंट डाउन फॉर पास्ट का यूज़ करेंगे। और कांस्टेंट के लिए हम स्टैटिक, रिमेन, स्टेडी का यूज़ करेंगे। फ्लक्चुएशन के लिए हम पेपिटेट का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास लेकिन जो हमारा एक फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट इसको हम किस तरह से बनाएंगे, द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स, द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड या फिर रिमेन कांस्टेंट। ओके, रिमेन्ड कांस्टेंट, ड्रामेटिकली, ड्रास्टिकली, मैसिवली। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। जो सेकंड सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया हमारी, वो हो गया हमारे पास ए एडजेक्टिव। ए यानी कि आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, ए एन द में से कुछ भी लग सकता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, बाकी ए ही का ही यूज़ होता है। ओके, एडजेक्टिव्स
एडजेक्टिव मैंने आपको बताया ट्रेमेंडियस, ड्रास्टिक, मैसिव, रैपिड, जेंटल, ग्रेजुअल। ओके, अ जेंटल वर्ब इंक्रीज, डिक्रीज। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओके, अ जेंटल इंक्रीज वॉज सीन ऑब्जर्व्ड एंड यू कैन से मैनिफेस्टेड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो सीन की जगह इन वर्डों में से। अ एडजेक्टिव वर्ब वॉज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स। अब एक बार पूरा सेंटेंस एक बार फुलफिल करते हैं। तो अ ड्रास्टिक इंक्रीज वॉज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स। तो इस तरह से हम ये सेकंड भी अपना पूरा कर सकते हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड भी हमारी फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होगी। देयर वॉज अ एडजेक्टिव, सो देयर वॉज अ एडजेक्टिव मैसिव हो सकता है, रैपिड हो सकता है, ड्रास्टिक हो सकता है, ट्रेमेंडियस हो सकता है, जेंटल हो सकता है, ग्रेजुअली हो सकता है। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ पहले, तो होप सो आपने नोट डाउन किया होगा। देयर वॉज अ जेंटल वर्ब लाइक इंक्रीज, देयर वॉज अ जेंटल इंक्रीज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स। ये हमारी एक और सेंटेंस फॉर्मेशन बन गई। उसके बाद देयर हैड बीन का यूज हम पैसिव के लिए करते हैं। तो देयर हैड बीन अ मैसिव इंक्रीज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। मैसिव अगेन एडजेक्टिव के साथ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एक बार और आप नोट डाउन कर लो इनको, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को, और आपको पहले भी टाइम दिया था मैंने। ओके, तो इनके डिक्रीज ये रहा हमारे पास। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी, रीडिंग की भी अपलोड होने लग रही हैं, मतलब जैसे जैसे इसमें चैनल पे। तो होप सो आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेहनत से पहले मैंने ये सब कुछ लिखा ताकि आपको मतलब कि पूरा पुरोसा परासा एक बार में फीड करूं। ओके, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप नए हो चैनल पे तो और भी वीडियोस हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो प्लीज़ उन जाओ चैनल पे, और चैनल पे जाके सबसे पहले वो वीडियोस देखो, कमेंट करो जो भी जिस भी टाइप पे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। पीछे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर मेन जो इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने अपलोड किए हैं राइटिंग टास्क की 2 पर्पज़ के लिए। तो प्लीज़ जाके उससे वीडियो को देखो। उस वीडियो में मैं मतलब कि जिन वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज़ उनको तो ज़रूर देखो। जहाँ तक लगता है सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, और मैं चाहता हूँ आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। ओके, और जब तक आपकी ये जर्नी चलेगी, आईएएस जर्नी चलेगी, तब तक ये चैनल आपके साथ ही रहेगा जब तक आप इंडिया में हो। तो सेकंड चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उस चैनल पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया जिसमें 3 टॉप 3 आइल्स की बुक्स को मेंशन किया, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो तीनों की तीनों वीडियो बुक्स को। तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट video and also subscribe both the channels which are very essential for you all. So thank you very much.